मैं अमिता रायचंद आप सबका स्वागत करती हूँ मम्मी का मैजिक में। बर्फी एक ऐसी मिठाई है जो सभी बच्चों को बहुत पसंद आती है। काजू की बर्फी, चॉकलेट बर्फी, ये बर्फी, वो बर्फी, सभी बर्फी बच्चों को बहुत पसंद है। अब यही बर्फी बाजार से नहीं खरीद के अगर हम घर में बनाएं और वो भी एक हेल्दी इंग्रेडिएंट के साथ, तो सोने पे सुहागा हो जाए ना। तो चलिए आज ऐसी ही एक बर्फी बनाते हैं। लेट्स मेक एप्पल बर्फी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक एप्पल लीजिए, उसे अच्छे तरीके से उसका छिलका निकाल लीजिए। यूजुअली छिलका भी अच्छा होता है, जब आप फ्रेश फ्रूट खा रहे हो तो अवॉइड कीजिए छिलका निकालना, बिकॉज छिलके के नीचे बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। लेकिन क्योंकि हम बर्फी बना रहे हैं तो इसे हम छिलके के बिना ही यूज करेंगे। अब इसी तरह मैं दूसरा एप्पल भी छील लेती हूँ और फिर दोनों को एक साथ काटूंगी। और अब इसे चॉप कर लिया जाए। इसे जब आप चॉप करेंगे अंदर बीज निकलेंगे। नेचुरली आप वो बीज यूज नहीं कर सकते, तो उसके जो बीज हैं वो हम निकाल डालेंगे इस तरह से। इनके आप छोटे छोटे पीसेस काटिए ताकि पकाने में आसानी हो और जल्दी पक जाएं। अब जैसे ही आप एप्पल्स काटते हैं वो काले होने लगते हैं, क्योंकि उसमें आयरन होता है और जब वो एयर के साथ मिक्स होता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसलिए जैसे ही आप एप्पल्स काटें आप उसमें थोड़ा सा नींबू का जूस मिला दीजिए ताकि उसका कलर ना खराब हो। अब इसमें मैं थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दूंगी। अब दूसरा एप्पल लीजिए। इस पहले एप्पल को आप एक बोल में निकाल लीजिए। And now let's chop the other apple. Okay, अब ये भी हो गया है। अब मेरे दोनों एप्पल्स कट के तैयार हैं। अब आप लीजिए एक कढ़ाई या सॉस पैन, उसे गैस पे रखिए, थोड़ी देर गर्म होने दीजिए और फिर हम उसमें क्या मिलाएंगे? हम उसमें मिलाएंगे चीनी और कोकोनट। और कोकोनट आप कौन सा लेंगे? आप लेंगे फ्रेश कोकोनट, जिसे हम ग्रेट करके इसमें यूज करेंगे। मैंने पहले से ही ग्रेट करके रखा हुआ है ये कोकोनट। देखिए इस तरह से बारीकी से आप उसे ग्रेट कर लीजिए। अब जैसे ही थोड़ा सा पैन गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे चीनी और कोकोनट। अब इसे मीडियम हीट में आप अच्छे से स्टर करते रहिए ताकि चीनी जले ना। जल्दी ये चीनी कैरामलाइज होने लगेगी एंड उसका एक खूबसूरत सा कलर आने लगेगा। अब आप इसमें करीब 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से स्टर करते रहिए। अब कलर आ रहा है। अब इसमें आप डाल दीजिए जो हमारे कटे हुए एप्पल्स हैं, उन्हें डाल दीजिए। अब अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और पानी मिला सकते हैं, क्योंकि एप्पल को भी पकना है, इसलिए अगर थोड़ा सा पानी डल जाए तो वो अच्छी तरह से पक जाएगा। जब पहले मैं बाजार से कोई भी चीज़ खरीदती थी मुझे लगता था माय गॉड इसे बनाने में कितना टाइम लगता होगा, कितनी मेहनत लगती होगी। पर धीरे धीरे जब ये सब चीज़ें मैंने घर में ट्राई करनी शुरू की, आई रियलाइज दैट दे कैन एक्चुअली बी रियली सिंपल। बस 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे पकने दीजिए एंड देन आपकी बर्फी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। अब थोड़ी देर से और पकाएंगे। एप्पल अपना खुद का भी पानी थोड़ा छोड़ता है, तो जब तक ये पानी अच्छी तरह से सूख ना जाए तब तक इसे थोड़ी देर पकने देंगे। नाइस। जब तक इसका पानी सूख रहा है तब तक आप लीजिए एक एल्युमिनियम ट्रे। इसे अब
इसमें आप हल्का सा तेल लगा के इसे ग्रीस कर लेंगे। राइट, इसे बड़े प्यार से आप पूरे ट्रे में अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए, ताकि जब हम इसमें बर्फी का मिक्सचर डालें और जब ये सेट हो जाए तो बर्फी आसानी से निकल आए। तैयार हो गया है बर्फी का मिक्सचर। गैस को बंद कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें हल्का सा ग्रीन कलर डाल सकते हैं, लेकिन यूजुअली मैं अवॉइड करती हूँ, स्पेशली जब बच्चों के लिए कुछ बना रही हूँ। आई प्रेफर टू यूज द नेचुरल प्रोडक्ट। ओके, ये भी तैयार है। अब जब हम बर्फी डाल देंगे मोल्ड में, उसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से पिस्ता। आप पिस्ता लीजिए, उसका छिलका निकाल लीजिए और फिर उसे बड़ा बारीक सा काट के तैयार रखिए, जिस तरह से मैंने किया है। इसे अब मोल्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। ये अगेन बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज है, मीठा का मीठा भी है, प्लस न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसका बहुत अच्छा है। कोकोनट इज अगेन वेरी गुड फॉर द सिस्टम। मेरी नानी को ना नारियल की बर्फी बहुत पसंद आती थी, तो एक्चुअली इस रेसिपी का आइडिया मुझे उधर से ही आया, लेकिन मुझे कुछ उसमें इंटरेस्टिंग हेल्दी इंग्रेडिएंट भी डालना था, तो नारियल में मिला दिया एप्पल और बन गया एक यमी येट न्यूट्रिशियस बर्फी। अब इसे ऊपर से थोड़ा फ्लैट कर दीजिए। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से कटे हुए पिस्ता। बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है, एनर्जी देता है, विटामिन्स देता है एंड खाने में बहुत ही लाजवाब है। ओके, इस तरह से आप स्प्रिंकल कर दीजिए। जब मैं वेट लूज करने की कोशिश कर रही थी, मुझे पता चला कि पिस्ता में ज्यादा कैलोरीज नहीं होते हैं। इनफैक्ट अगर आप 30 पिस्ता खा लें, दैट ओनली इज 90 कैलोरीज। इजंट दैट कूल? तो तैयार है बर्फी, जिसमें मैंने डाला है सेब, कोकोनट एंड पिस्ता। अब थोड़ी देर हम इसे ठंडा होने देते हैं और फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से चिल हो जाए। ऑलराइट, ये अब ठंडा हो चुका है, इसे फ्रिज में रख देते हैं। ऑलराइट, तैयार है एप्पल बर्फी। अब इस बर्फी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ओके, आप पहले मेजरमेंट कर लीजिए ताकि इक्वल स्क्वायर्स बन जाएं। कई बच्चों को बड़े बड़े पीसेस अच्छे लगते हैं, अगर उन्हें छोटा पीस दे दो तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। तो लेट्स कट नाइस बिग पीसेस। अब इनके कॉर्नर्स में अच्छे से आप इन्हें काट दीजिए ताकि निकालने में आसानी हो। अब आप लीजिए एक प्लेट और धीरे धीरे एक एक करके आप बर्फी के पीसेस निकाल लीजिए। अब इसी तरह आप बाकी के पीसेस भी निकाल लीजिए। ओके, तो तैयार है हमारी एप्पल कोकोनट बर्फी। पता है, जब पहली बार मैंने अगस्त्य के टिफिन में ये एप्पल बर्फीज भेजी थी, उसकी सारी टीचर्स ने मुझे फोन करके इसका रेसिपी पूछा था। अब आप इसका रेसिपी एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आप इसे भूल ना जाए। लेट्स डू अ क्विक रिकैप। एप्पल बर्फी बनाने के लिए एक गरम कढ़ाई में 4 कप चीनी, 3 कप ग्रेटेड नारियल और 1 बड़ा चम्मच पानी डालकर मीडियम आंच पर चीनी घुलने तक 5 से 6 मिनट तक पकाते रहे। अब इसमें 2 कप बारीक कटे सेब डालकर अच्छे से मिलाएं और 8 से 10 मिनट तक पका लें। एक ग्रीस केक टिन में तैयार बर्फी के मिक्सचर को पोर करके सेट कर लें। फिर बारीक कटे पिस्ते से डेकोरेट करके 3 से 4 घंटे फ्रिज में सेट होने दें। अब इस सेट हुए मिक्सचर को पीसेस में काट के सर्व करें।